अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हैक्स ऑफिशियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सक्रीशन है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको उसमें रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो अगर आप वो टॉपिक समझना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक देती हूँ, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम एक्सक्रीशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्राम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी हम जो फूड खाते हैं उस फूड में से जिन सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जिन सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उनकी ब्रेक डाउन भी नहीं होती और वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इस मेकनिज़म को, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, और सब लिविंग थिंग्स में डिफरेंट तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, ह्यूमंस में अलग तरीके से, और एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो हमें डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें मिलती हैं, यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह। तो प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी वजह से प्लांट्स ऑक्सीजन को अपने अंदर से रिमूव कर देते हैं। इसी तरह प्लांट्स में रात के टाइम रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो रेस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और वाटर वगैरह। तो प्लांट्स को रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो रेस्पायरेशन के ज़रिए अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से प्लांट्स को जितनी अमाउंट में वाटर जो है वो रिक्वायर होता है वो उसको यूटिलाइज़ कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको प्लांट्स ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिलीज़ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। प्लांट्स के सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जिनमें जो प्लांट्स की यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो भी स्टोर होती हैं, और प्लांट्स के वेस्ट सब्सटेंसेस भी उसमें स्टोर होते हैं। प्लांट्स में सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं, और प्लांट्स जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप का जो है वो वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, ये इन ऑर्गन्स में जो है वो स्टोर हो जाते हैं। और इन ऑर्गन्स में लीव्स जो है वो सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन है, यानी लीव्स में जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होता है। और जब ऑटम आता है तो ये जो लीव्स हैं ये गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिमूव हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि इन लीव्स में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन लीव्स में जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, इस वजह से ये येलो हो जाते हैं। और जब ये पत्ते झड़ जाते हैं और इन लीव्स के साथ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और इन लीव्स को हम एक्सक्रीट ऑफ फोर कहते हैं। और ऑटम जो है वो सीजनल टाइम है कि प्लांट्स अपने अंदर से एक्यूमुलेटेड वेस्ट और जितने भी हैवी मेटल्स और टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको रिमूव कर सकें। और कुछ ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ़ हिस्सों पर यानी ब्रांचेस और स्टेम्स वगैरह में डिफरेंट तरह के केमिकल्स डिपॉजिट किए होते हैं। स्पेशली वो जाइलम जो कि अब पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, जो अब वाटर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर सकता, उसके अंदर ये सारे केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ट्रीज़ में जो है जो वुड होती है वो सेंटर से ब्लैक हो चुकी होती है, जिसको हम हार्टवुड बोलते हैं। तो उस वुड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल्स और टॉक्सिक मटेरियल्स स्टोर हो चुके होते हैं, और उस वुड में जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं वो भी डेड हो चुके होते हैं। तो इसको हम हार्टवुड कहते हैं, और ये जो है ये ज़्यादातर इबोनी ट्रीज़ में होता है। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो अब अपने अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके वो सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि उनकी जो रूट्स वगैरह हैं उनके आसपास अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो तो वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट कर सकें और अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो इनकी एग्जांपल में कॉनिफर्स ट्रीज़ आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो हमारा आज का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको आज के लेक्चर में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Don't forget to subscribe my channel, like my videos and make sure to share with others.